हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और लाइव मॉक सॉल्यूशन में। आज हम लोग द पंडित्स का जो 11th मॉक है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने लाइव मॉक दे दिया होगा और तब जाके आप ये देख रहे हो। अगर आपने नहीं भी दिया, मैं आपको बता दूं, हर सैटरडे संडे को इनका लाइव मॉक होता है। फिलहाल ये 11th मॉक चल रहा है। आई होप आप रेगुलर हो। चौथे पांचवें से मैंने दिया था। अप्रॉक्स 6th या 7th मॉक है जिसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमारा टारगेट है एटलीस्ट 50 से 60 मॉक का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आपको पता चले कि एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। रही बात पेपर की लेवल की, तो देखो मैंने अभी ये वाला पेपर देखा नहीं है। क्वेश्चंस का सिर्फ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड है। आज आपको शायद वो हिंदी में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको अच्छे से हिंदी में बता दूंगा कि उसका मतलब क्या है। आज मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली। सैटरडे संडे को इज क्वाइट बिजी शेड्यूल, बट देखो सॉल्यूशन देना इज फार बेटर ना देने से। तो मैं सोचा कि आपको जैसे हो रहा है वैसे ही प्रोवाइड कर दूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट करने में देखो दिक्कत क्या है, 30 और 60 नहीं पुट किया जाता। हमेशा ध्यान रखना, 30 और 60 अगर पुट करना सीखोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 30 60 से अच्छा है कि बेसिक से कर लो। पुट क्या करते हैं, 0 90 और 45। कॉट और 10 में 0 और 90 को अवॉइड करते हैं, 45 पुट करते हैं। लेकिन 45 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, इनमें से एक भी ऑप्शन 0 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको बेसिक्स का सहारा लेना होता है। देखो बहुत आसान है। कैसे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। और 1 माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने कॉट को कॉस बाय साइन और 10 को साइन बाय कॉस लिख दिया। अब देखो अगर मैं एलसीएम ले लूं, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये और ये कट जाएगा, लेकिन माइनस छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचा आपका, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, अगर आप कॉस बाय साइन देखो तो कॉस बाय साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इनमें से देखो कि कौन सा है जो बेसिकली कॉट के फॉर्मूले में आता है। तो अगर आपको गौर से ध्यान हो तो फॉर्मूला ये होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, या फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ना, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला ऑप्शन कहां है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। बेसिकली आपको इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। देखो हमेशा उसको ना डिवाइड किया करो, जहां जहां डिवाइड्स दिखे आपको पहले वो करो। ठीक है, डिवाइड मतलब यहां बांटना था। ओके, देखो यहां डिवाइड है, यहां डिवाइड है, इधर भी डिवाइड है, इधर भी डिवाइड है, और जो माइनस है उसको बिल्कुल अलग कर दो। यहां जैसे माइनस या प्लस दिखे बिल्कुल अलग कर दो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर इसको देखो, नीचे वाले को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाले को भी देखो, यहां माइनस है तो एक पार्ट में हमारा ये हो जाएगा, यहां माइनस है और फिर नहीं है तो एक पार्ट में ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले आप इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, प्लस माइनस पार्टीशन का काम करता है। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 2, डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, 5/2 इंटू 1/5 माइनस, या देखो 1/5 इंटू 5/3 इंटू 2/5 इंटू 5/1। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर लिख दिया है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर के बारे में बात करूं तो देखो 2/5 इंटू 5/1 माइनस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5। सिंपल। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक 5 से 5 कटा, इधर आ गया आपका 5/4, इधर क्या बच गया, 5 अपॉन में 4। यहां देखो माइनस, यहां पे अगर देखें तो 5 से 5 कटा, इस 5 से ये 5 कटा, बचा क्या, 2/3। ओके, नीचे देखते हैं, 5 से 5 कट गया, 2 माइनस, इधर देखो तो 5 से 5 कटा, 2 2 जा 4, 1 बचा, प्लस
इधर देखोगे तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1/4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो तो 5 तिया 15, 8, 7/12 आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। 15 में से 8 गए 7 और 4 इंटू में 3 12, एलसीएम लेके किया हमने। अब इधर देखो 2 - 1, 1 बचेगा, 1 को 1/4 में ऐड करोगे तो 5/4 आ जाएगा। अब देखो 4 से कटा ये 3, 7/15 आ जाएगा, 7/15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आज हमने डीआई के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा ना, आप हमेशा इन क्वेश्चंस को ना इन्हीं अप्रोच से सॉल्व किया करो। आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो जो मैं तरीका बता रहा हूं ये मैं बार बार यूज करता हूं। ठीक है, कभी भी जैसे परसेंटेज बढ़ना हो, घटाना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हो, उसमें ये लगता है। क्या कह रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस के कारण एक गांव है उसमें 15% लोग मर गए। ठीक है, 15% पॉपुलेशन ऑफ विलेज डाइड। जो बचे हुए हैं ना उसमें से 20% पैनिक से भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिकली कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना फैलने से आप कह लो कि 20% लोग भाग गए, और उसके बाद ना उस गांव में टोटल 6120 लोग बचे हुए हैं, 6120। तो आपसे पूछा है कि ये बताओ कोरोना अटैक से पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो देखो बहुत इजी तरीके से करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले 15% की डेथ हुई, तो यानी 100 में से 85 बचे, 15 की डेथ हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 20 से 17, यानी अगर पहले पॉपुलेशन 20 थी तो फिर कितना बचा? 17। अब जो भी बचा, मतलब ये होने के बाद जो बचा उसमें से 20% लोग भाग गए, यानी कि अगर 100 रहे होंगे तो 80 ही बचे हैं, 20 भाग गए ना। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 5:4। क्लियर है? 2 ही बार हुआ है ना चेंज। सिंपल आपको देखना होता है कि देखो पहले 15% घटा, फिर 20% घट गया, तो हमने घटा दिया। अब देखो 4 से ये 5 कट जाएगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर पहले की पॉपुलेशन 25 थी ना तो 17 × 1, अब 17 बचा हुआ है। अगर पहले की पॉपुलेशन 25 थी तो अब कितना बचा है? 17। लेकिन ये कह रहे हैं कि 6120 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6120 किसकी वैल्यू है? 17 की। चाहिए किसकी? 25 की। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। 17 थी 51, 51 10 102, 17 6 102, 360। 360 को 25 से करोगे तो 3600 को 4 से डिवाइड कर दो, 9000 आ जाएगा। 36,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 9000 आ जाएगा। देखो कभी भी 25 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो, देखो हमने 360 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल, सिंपलेस्ट अप्रोच था ये। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है? 14/15 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 35/24 ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु के जो मार्क प्राइस है उसका कितना? 14/15 पार्ट जो है ना वो इक्वल है सेलिंग प्राइस के 35/24 पार्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा डिस्काउंट बताओ कितना होगा। सॉल्व कर लो इसको। देखो कैसे? 7 2 जा 7, 5 जा 3, 5 जा 3, 8 जा। तो कुल मिला के देखो मार्क प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कैसे? ये 5 उधर गया 25 और ये 2 इधर आ गया तो 16, यानी मार्क प्राइस है 25, सेलिंग प्राइस है 16 रुपए। तो डिस्काउंट बताओ कितना हो जाएगा? 9 रुपए। ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट 9 है, तो 9 मिल रहा है 25 पे। बताओ कितना परसेंट हो गया? 36%। आसान आसान क्वेश्चन है ये सारे। देखो सारा खेल अप्रोच का है कि कितना फास्ट और किस अप्रोच से आप कर पाते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहां मैं, आप देख रहे होंगे मैं कहीं पे भी कोई ट्रिक्स यूज नहीं कर रहा। ये ट्रिक्स नहीं है, ये सिंपल कंसेप्ट है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है 2.85 किलोमीटर जाता है 570 सेकेंड में अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम धारा के अगेंस्ट ये जा रहा है कितना? 2.85 किलोमीटर 570 सेकेंड में, 570 सेकेंड में। आइदर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो या किलोमीटर पर आवर में। तो देखो कैसे? 2.85 किलोमीटर को 2.85 किलोमीटर को मैं 2850 मीटर लिख सकता हूं क्या? देखो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 2.85 2850 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 570। तो इसको कट करोगे 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखो, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक चीज ध्यान रखो, अगर वो धारा के अगेंस्ट जा रहा है तो आएगा कैसे? धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है इसकी वो है कितना था? सेम 2.85 किलोमीटर। अब जल्दी आ जाएगा, कितनी देर में? 4.
4.75 मिनट। अब देखो 4.75 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 मिनट कितना होता है 240 सेकेंड, 60 इंटू में 4, और 0.75 का मतलब होता है 3/4 मिनट यानी 45 सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगा 285। तो आप देखोगे धारा की 7 की स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। अब आपको क्या पूछा है, आपसे बोट की स्पीड पूछी है। तो बोट क्या होता है बेसिकली अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ऐड कर दो 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड। बट यहां पे तो किलोमीटर पर आवर है, तो कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है। 7 यानी 15/2 का 18/5 से कर दो, तो 2 से गड़ा 9, 5 से गड़ा 3, 27 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, यूं कह लो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आपको ना ये फैक्टर बनाना आना चाहिए। समझ लेना, आज के बाद गलती नहीं करोगे, माय प्रॉमिस, गलती नहीं करोगे। देखो सबसे पहले ना इसको एक बार लिख लो। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 31 इज इक्वल टू 6y माइनस 6x प्लस में 6। क्लियर है ना? अब इनको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 6x प्लस 31 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे, वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर और 6x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, थोड़ा सा जगह छोड़ दो यहां पे। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 8y, फिर जगह छोड़ दिया, प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम ना इसको फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जैसे अगर मान लो x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, कैसे पता चलेगा, जो भी x के साथ है ना उसका स्क्वायर को यहां पे ऐड कर दो। x के साथ क्या है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर 9 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अब इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। मैथ्स की यही खूबसूरती है, LHS इज इक्वल टू RHS। वाई स्क्वायर माइनस 8y है, तो यहां y के साथ क्या है 8 है, उसका हाफ 4 का स्क्वायर यहां पे भी ऐड कर दो। अब इधर देखो 16 प्लस 9 25 है, 25 है, तो आप इसको उधर लेके जाके सीधा इरेज कर सकते हो। ये फॉर्मूला बन गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन गया है y माइनस 4 का होल स्क्वायर का। कैसे, देखो यहां माइनस है तो माइनस लगा, सिंपल सी बात है, इतना ही लॉजिक है। अब देखो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या पूछा है आपसे x प्लस y पूछा है, 4 माइनस 3 1 बचता है, क्या रहा, ये रहा। इतना आसान होता है क्वेश्चन, वैसे देखते ही कर देते हैं बच्चे, आप भी कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है उसकी लेंथ 48 सेंटीमीटर है। कॉर्ड मतलब जीवा, एक जीवा है सर्कल का, वृत्त का, जिसका जो डायमीटर है यानी व्यास है वो 52 है, और जो कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो 48 है। आपसे पूछा है कि उस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर मान लो मैं ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर। जैसे ए और बी ले लेता हूं मैं, इसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर। एक सर्कल के सेंटर से आपको इसका डिस्टेंस बताना है। जैसे अगर मान लो इसका मैंने ना ओ दे दिया, इसका नाम मैंने एम दे दिया, तो ओ एम निकालना है आपको। तो देखो बहुत सिंपल सा होता है कि अगर कभी भी ना सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक लाइन खींचोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है और कॉर्ड को ना बाइसेक्ट करता है दो पार्ट में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है और ये 48 सेंटीमीटर है, दैट मींस कि ए एम कितना होगा 24, एम बी कितना होगा 24। अब देखो ए ओ कितना है, अगर व्यास 52 है, अगर डायमीटर 52 है, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा 26। ओके, अगर आपको याद हो तो बाय पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो 26 और 24 का किसके साथ होता है, 10 के साथ होता है। तो ओ एम क्या आ जाएगा 10। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर ये लिख दो 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इससे भी हो जाएगा। तो 26 प्लस 24 50, 26 में से 24 10, 50 इंटू में 2 100, 100 का रूट 10 होता है। यही इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं। A and B can do a piece of work in 12 days। देखो समझना, A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं,
और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो 12, 15, 20 एलसीएम लोगे 60। 60 क्या है? टोटल वर्क है। 60 है टोटल काम, 60 काम है। ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम करते होंगे। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम करते होंगे। सी और ए 20 दिन में तो एक दिन में 3 काम करते होंगे। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ना, देखो 2A 2B और 2C, 5 4 9 3 12, तो यहां से ए बी और सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। क्लियर है? ए बी और सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। अब आप चाहे जिसकी भी चाहो निकाल सकते हो। कैसे? ए बी सी 6 है, ए बी 5 है तो सी आ जाएगा आपका 1, बी सी 4 है तो ए आ जाएगा 2, और सी ए अगर 3 है तो बी आ जाएगा 3। यहां हमने सबका अलग अलग काम निकाल दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 6 days ए लेफ्ट। देखो ए बी और सी ने काम स्टार्ट किया, 6 दिन तक इन्होंने काम किया। ओके 6 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर ए छोड़कर चले गया और आफ्टर 2 more days बी ऑल्सो लेफ्ट द डे। उसके बाद फिर बी और सी ने मिलकर 2 दिन और काम किया और फिर बी भी छोड़कर चले गया और बचा हुआ काम सी ने किया है। ठीक है? एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन। सी ने अकेला किया है। अब ये कह रहा है कि अगर टोटल काम के लिए 18,000 रुपए मिले हैं फॉर द एंटायर जॉब, देन व्हाट वाज द शेयर ऑफ सी। आपसे पूछा सी का बताओ कितना शेयर है, सी का कितना शेयर है। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन करना। मतलब सी का आप यहां पहले तो ये देख लो, ए बी सी 6 दिन में कर रहा है। ठीक है? या इसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये देखो कि ए ने किया है 6 दिन काम, तो ए ने कितना काम किया? ए एक दिन में 2 काम करता था तो ए ने किया है 12 काम। बी ने कितने दिन काम किया? देखो बी ने पहले 6 दिन इसके साथ और बी और सी मिलकर 2 दिन, तो बी ने किया है 8 काम, और बी एक दिन में 3 काम करता तो 24 काम इसने किया है। बचा हुआ काम सी ने किया अकेला। कितने दिन में किया है? आप ये देखो 24 12 36, टोटल काम था 60, तो 24 ना, सी ने 24 काम किया है और सी एक दिन में 1 काम करता है, यानी कि 24 दिन तक सी ने काम किया है। तो 6 2 8, कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सी अकेला इसको 16 दिन में और किया होगा रिमेनिंग काम को। बट आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा सी का शेयर कितना है। तो सिंपल सी बात है, 18,000 मिले हैं 60 काम करने के, तो बताओ 24 का कितना मिलेगा। तो सिंपल देखो 6 से ये कटा, 4 से कटा, 18 इंटू में 4 7200 बांट दे दो इसको, सी को मिलेगा 7200। ठीक है? कैलकुलेटिव था, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। a प्लस बी दे रखा है 8, ए बी दे रखा है 17, a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालना है। तो आपको ना a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। अब अगर इस गौर से इस क्वेश्चन में देखोगे तो a प्लस बी तो दे रखा है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दे रखा, ए भी दे रखा है 17। ओके तो पहला चीज तो यही होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो 8 के टेबल में आएगा। तो आप देखोगे 12 × 96, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है 8 के टेबल में, और ये भी आ रहा है, तो इससे तो नहीं निकल सकता। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये नहीं लिख सकता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab? आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है? अब देखो a प्लस बी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, ए बी 17 है तो 34। तो कुल मिला के यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64 माइनस 34 30। तो 30 में से 17 गए 13, 13 इंटू में 8 104। आसान था ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सारे साइड्स बराबर है, जी सेंट्रॉइड है। ठीक है? ए बी सी इज जी, जो सेंट्रॉइड है वो जी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये ए बी सी है, तो ये जी क्या है? सेंट्रॉइड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सी क्या है? जी क्या है? सेंट्रॉइड है। और ए बी दे रखा है 12√3। तो आपसे क्या पूछा? ए जी बताओ क्या है। सेंट्रॉइड से ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सर्कम रेडियस होता है, और नीचे वाला इन रेडियस होता है। ठीक है? सर्कम रेडियस यानी आर, आर का फॉर्मूला होता है a/√3। सिंपल। तो 12√3 अपॉन में √3, 12 इज योर आंसर। इतना आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है। क्या दे रखा है? x प्लस 1/x दे रखा है 2, और आपसे
इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पूछ दिया। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर x प्लस वन बाई एक्स टू हो ना तो घबराना नहीं है, x की वैल्यू 1 होती है। ये हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है। तो अब पुट कर दो x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 9, 1 प्लस 5, माइनस 8 इंटू में 6, माइनस 48 इज योर आंसर। अब देखो, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर, द नंबर दिस इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट ऑफ देम, इस चार में से क्या। तो देखो 13 और 19 का कायदे से हमें नहीं आता डिविजिबिलिटी चेक करना। एक स्टूडेंट को आना भी नहीं चाहिए, एक टीचर को भले ही आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें की क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयरली कभी पूछा जाता है, ना के बराबर ही पूछा जाता है। मैंने नहीं देखा आज तक एसएससी के एग्जाम में 13 या 19 का पूछा गया हो। ठीक है, तो पहले आप चेक करो कि 9 और 11 से के टेबल में आता है या नहीं, फिर हम जाएंगे 13 और 19 पे। तो देखो 9 के लिए क्या करते हैं, ऐड करो, 4 9 13, 7 20, 2 22, 9 31, 6 38, 8 42, 8 से 14, 9 23, 2 25, 7 42, 9 51, 4 20, 22, 9 31, 6 38, 8 46। अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं ना तो 46 आ रहा है। क्या आ रहा है? 46। ओके, इसमें से अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 46। एक बार फिर से देख लो, 9 4 13, 7 20, 2 22, 9 31, 6 37, ओ सॉरी 45 आ रहा है। तो 45 तो 9 के टेबल में आता है, तो 9 कुड नॉट बी द आंसर फॉर श्योर। ठीक है, अब 9 का हो गया। अब 11 का देखो, 11 में हम क्या करते हैं, पहले ऑड वाले ले लो। क्या आ रहा है? 4 7 11, 4 7 11, 9 20, 8 28। फिर इवन वाला ले लो, 9 2 11, 6 17, घटाया 11 आ रहा है। ये भी 11 के टेबल में आ रहा है, तो 11 भी आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हमेशा ऑड और इवन का जो डिफरेंस है ना, ऑड और इवन का जो डिफरेंस है ना, वो एक्चुअली में 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में होना चाहिए, तो ही वो होगा। अब बचा 13 और 19 का, तो ये अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 13 का रूल होता है, सम ऑफ डिजिट को ऐड करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, बट बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो अब देखो, इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, किसी एक से डिवाइड करके देख लो। तो 13 से देखो क्या है, अगर मैं 4 9 7 2 9 6 8 0, मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, 13 का सीख के कोई फायदा नहीं, लेंथी पड़ेगा। उससे पहले आप चेक करके देख सकते हो। देखो कैसे, 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 13 3 39, बचा 10 7, 13 7 91, 13 8 104, फिर बचा 3 2, 13 दूनी 26, बचा 6 69, 13 5 65, बचा 4 46, 13 3 39, बचा 7 और 78, 13 6 78। तो ये तो हो रहा है, 13 के टेबल में भी आ रहा है, तो 13 कुड नॉट बी द आंसर, 19। कितना टाइम लगा 30 से चेक करके? कितना टाइम लगा बताओ? आप ट्रिक से करके दिखा दो, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपनी मैथ्स पे, अपनी कैलकुलेशन पे काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 765 मीटर। एक चीज ध्यान रखो, एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास जिसका सरकमफ्रेंस कितना है? 765 मीटर। दो लड़की है, प्रिया और नंदिनी, इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट किया, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। आपसे ये पूछा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों की स्पीड 3.86 और 4.24 है तो कितनी देर बाद वो तीसरी बार मिलेंगे। ध्यान रखना पहली बार नहीं, तीसरी बार। तो आपको बस ये देखना है कि पहली बार कब मिलेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड जो आप देखोगे ना, तो एक्चुअल स्पीड हो जाएगा आपका 3.86 प्लस में 4.24, ऐड करोगे 4 3 7, 8.1 किलोमीटर पर आवर। बट ये तो मीटर में दे रखा है, इसको भी मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो 8.1 इंटू में 5/18, ओके 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 से कट किया 36, 9 से कट करो 9 4, 9/4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो दोनों मिलकर 1 सेकंड में 9/4 मीटर चलेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 765। तो 765 और किस स्पीड से? 9/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा। इतनी देर बाद ये पहली बार मिलेंगे। ध्यान रखना, इतनी देर बाद ये पहली बार मिलेंगे, इतनी सेकंड्स के बाद पहली बार मिलेंगे। आपसे पूछा गया तीसरी बार, तो तीसरी बार इतनी देर बाद मिलेंगे, इतने सेकंड के बाद वो लोग तीसरी बार मिलेंगे। बट आपसे यहां पे देखोगे तो मिनट्स में दे रखा है आंसर, तो सेकंड को मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से डिवाइड कर दो। ओके, अब इसको सॉल्व करना देखो कितना आसान है। 4 से कट किया इसको 15, 3 से कट किया 5, 5 से इसको कट करो 15 5 75 दिया,
ठीक है, 9 से कट करो, 9 एकम 9, 763, 17 मिनट इज योर आंसर। जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था ना, आप इसको इतना इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना इजीली। ओके, वीडियो को एक बार पीछे जाके फिर से देखना। आई होप आपने प्राइम टाइम 2.0 तो देख लिया होगा, देखा होगा एवरेज चैप्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 21 इनिंग वाज 56। देखो 21 इनिंग तक इसका स्कोर था 56। हाउ मेनी रन्स मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू इंक्रीज द एवरेज रन बाय 2.5। आपसे पूछ रहा है ये 22nd इनिंग में ये कितना रन स्कोर करे कि एवरेज 2.5 बढ़ जाए। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इसको ना इस तरीके से समझना। अभी आपके घर में 10 बच्चे हैं, मान के चलो 10 बच्चे हैं, और 10 के पास 100 रुपए है, तो एवरेज कितना हो गया 100 रुपए। आपसे आपकी मम्मी कहती है कि बेटा इतना कमा के लाओ कि हमारे घर का एवरेज 110 हो जाए, हमारे घर का एवरेज 110 हो जाए। ये कजन वगैरह सब मिला के हैं, जरूरी नहीं है सब तुम्हारे सगे भाई हो। ठीक है, आई नो दिमाग में लग चल गया होगा। 10 बच्चे के पास 100 एवरेज है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इतना कमाओ कि सबका एवरेज 10-10 बढ़ा दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 बच्चों को 10-10 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 100 रुपए तो इनके लिए कमाना है तुम्हें, 100 रुपए तो इनके लिए कमाना है। अपने लिए कितना कमाना है, एवरेज सबके पास 10 रुपए ज्यादा, यानी पहले 100 था तो 110 होना चाहिए, तो आपको 210 रुपए कमाना होगा। कितना कमाना होगा, 210 रुपए। इसी इनिंग में देखो क्या है, सबसे पहले तो इस 21 के लिए आपको 2.5 रुपीज कमाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, इस 21 बच्चे के लिए 2.5 कमाना पड़ेगा। और अपने लिए कितना कमाना पड़ेगा, 56 था उसमें 2.5 ऐड कर दो, 58.5 ऐड कर दो, यही इसका आंसर है। देखो कैसे, 21 दूनी 42, 42 10 52.5, 58 और 52 कितना होता है 110, 111 है कहीं, देख लो कहीं कोई हमने किया ही नहीं कुछ, दिमाग करो, ये कंसेप्ट है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना मैथ्स को, तो ऐसे ही प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है। अगला देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30%। एक डिस्काउंट है 30% और दो डिस्काउंट है सक्सेसिव 26 और 4%। ऑन अ आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज कितना है रे, इतना पैसा होता है क्या, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बाप रे 10 लाख, ये कारवार होगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, अगर 30% मिला तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 3 लाख का। ओके, बट एक है 26%, एक है 4%। तो 26% में देखो, जैसे इस पे 26% का डिस्काउंट मिला ना, तो इसका प्राइस हो गया 7,40,000। कोई दिक्कत, 7,40,000। 4% का इसमें फिर मिलेगा। अब देखो इसका 4% निकालना पड़ेगा आपको, 4/100। तो देखो कितना, दिस 7 चौके 28,000, 400 को 4 से किया तो 1,600, कुल मिला के आप देखोगे 29,600। यानी कुल मिला के अगर इसमें से घटा दिया तो ये पड़ेगा आपको 7,10,400। ओके, देखो एक डिस्काउंट 30% का वैल्यू का मतलब था 30% का डिस्काउंट। 26 और 4 को मैंने परसेंटेज में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, देखो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 26 + 4 - 26 इंटू में 4/100। ठीक है, तो देखो 30 - 26 इंटू में 4 कितना होता है, 104/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 28.96। तो एक्चुअली में डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है, 1.04% ना। अब 10 लाख का 1.04 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। बट आई नो 26 को 4 से और इसको प्लस करने में शायद आपको टाइम लग सकता है, तो आप इस वाले अप्रोच को भी यूज कर सकते हो। आंसर 10,400 आएगा। देखो पहले वाले में डिस्काउंट था इतना, यानी सेलिंग प्राइस था 7 लाख, और दूसरे वाले में है 7,10,400। तो ऑब्वियसली बात है 10,400 एक्स्ट्रा होगा। Rupees 8,937 was earned by Rahul when he lent an amount of 27,000 to Prince at a compound interest, compounded annually in 3 years. Find the rate of interest. देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 27,000 रुपए लगाया है और 8,937 रुपए कमाया है 3 साल में। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब आप सोचोगे सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें, इतना दिमाग नहीं लगाना। देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे किया जाता है। 27,000 रुपीज लगाया है, ठीक है, 27,000 रुपीज लगाया है। 3 साल बाद प्रिंस ने इसको इतना ऐड करके, यानी 27 8 35,937 रुपए दिया है। क्लियर है, 937 रुपए। ओके, दिया है।
अब आपने क्या करना है, इसको ना कट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये किसी ना किसी से कटेगा, ओके, किसी ना किसी से कटेगा। तो पहले 3 से देखो, ये तो कट ही रहा है 3 से, इसको देखो, 3 एकम 3, 3 नम्मा 27, 2 23, 3 सत्ता 21, 3 नम्मा 27, 9000। जब मैं 3 से कट किया तो ये आ गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो, फिर 3 से कट करते हैं तो ये 3000 और ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 नम्मा 27, 27, 3 तिया 9, 3993। फिर 3 से कट कर रहा है, कट हो जाएगा 1000, 3 कम 3, 3 3। ठीक है, हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ईयर कितना ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये किसी ना किसी एक का क्यूब होगा, ये भी किसी एक का क्यूब होगा, दोनों ही किसी ना किसी के क्यूब होंगे, होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, होगा ही होगा। इंटरेस्ट निकालना इतना आसान है। तो ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो 11 रुपए बन गया है। 10 कितना बना है, 11 रुपए एक साल में। तो 1 10 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे 10% है, ये इसका आंसर है। लगाते रहो दिमाग, और मैं बता रहा हूं कोई नहीं करवाएगा इस अप्रोच से, इतना सोचता नहीं है ना मैथ्स में, उनको ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं कैलकुलेशन में बहुत पावर है, और कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर कोई आपको ना अलग से क्लास ले रहा है, बोल रहा है कैलकुलेशन को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, 9 का रूल, 6 का रूल, 5 का रूल, एग्जाम हॉल में काम नहीं करता। मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। मैं अभी क्या है ना, मैं नए नए तरीके ढूंढ सकता हूँ कैलकुलेशन का, ये का, लेकिन कोई फायदा नहीं, बच्चा नहीं कर पाएगा उतना। उसके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे पास तो सिर्फ मैथ्स है ना, आपके पास और भी सब्जेक्ट है। क्या दे रखा है, इफ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो वैल्यू निकाल लो, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा। तो यहां से cos बाय साइन या साइन बाय cos, tan थीटा आपका आ जाएगा 5/12। ठीक है, cos को मैं उधर लिख चलेगा 5/12। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13, 5 और 12 का 13 होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। अब देखो 13 sin थीटा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 12 5 17 बटे में 13, बाहर भी 13 है, 17। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, ओके, समझना, एक ट्राइंगल है ABC। थोड़ा सा टाइम लूंगा इसे करवाने में मैं, क्योंकि समझाना है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन में। ABC एक ट्राइंगल है, AB और AC और 2 पॉइंट्स है D और E। AB और AC पे 2 पॉइंट्स है, जैसे D और E, मान के चलो ये D है, ये E है, और इस तरीके से दे रखा है DE कि AE अपॉन में AB, AE इंटू में AB इज इक्वल टू AD इंटू में AC। ओके, ये दे रखा है, ठीक है। पहले हम यहां तक का मतलब समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले वहां तक का मतलब समझते हैं। देखो ये दे क्या रखा है, AE इंटू AB, AD इंटू में AC बराबर है, देखो AE इंटू में AC, AD इंटू में AB, यही है ना। ये सिमिलरिटीज को दिखाता है, कैसे, देखो ये AE है, ओके, AE अपॉन में AC, अगर AE अपॉन में AC हो, AE अपॉन में AC हो, मैंने AC को नीचे ले आया, AD अपॉन में AB हो, AD अपॉन में AB हो, तो ये किसका रूल है, DE अपॉन में BC हो, तो ये सिमिलरिटीज का रूल है। दैट मीन्स कि ADE और ABC एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। यहां से हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, DE और BC का रेशियो है 4:9। देखो DE है 4 और BC है 9। अब देखो ये 4 है, ये 9 है, दैट मीन्स कि ये रेशियो 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरिटीज का रूल है, ये सिमिलरिटीज आपने पढ़ रखा है। आगे देखो, अगर DF परपेंडिकुलर है BE पे, अब जैसे मैं अगर BE को मिला दूं और DF एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, ठीक है, और DF की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, DF कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, हमसे पूछा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स C एंड BE। ये BE है ना, तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये हमें M पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, ओके है। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो सिमिलरिटीज का कुछ रूल्स आपको अगर पता हो तो, जैसे अगर ये 4 है, ये 5 है, तो इसका एरिया 16 हो जाएगा, ये 9 था ना,
तो जैसे देखो ये 4:9 था, ओके, ये 4:9 था, तो ये 16 है और पूरे का एरिया 81 है, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 65 81 होता है ना, तो यानी रेशियो दे रखा है इसका 16 और इसका 65। ओके, अब आगे देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये कितना आ गया 16, इस वाले का एरिया है 16, इस वाले का एरिया है 16। अरे चल जा भाई, इस वाले का एरिया है 16 और इस पूरे वाले का एरिया कितना है 65 है। ओके, इस पूरे का एरिया 65 है, समझना। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखो एक और चीज, जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, मान लो डी एक लाइन खींच दिया मैंने, से बी डी है 4 और डी सी है 3। ओके, बी डी है 4 और डी सी है 3। तो जब मैं एरिया के बारे में बात करूंगा ना, समझना, जब मैं एरिया के बारे में बात करूंगा तो इसका एरिया 4 होगा और इसका एरिया 3 होगा। तो जो बेस रेशियो में होता है ना, वही एरिया डिवाइड होता है, उसी में डिवाइड होता है। ध्यान रखना, बेस रेशियो 4:3। क्लियर है? अब देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, देखो ए ई बी, इस वाले ट्राइंगल को देखो तो बेस रेशियो क्या है 4:5 ना। तो अगर 4 के लिए एरिया 16 है तो 5 के लिए कितना होगा 20। तो व्हाट वी कैन से कि ये वाला जो एरिया है वो 20 है। ये वाला एरिया कितना है 20 है। तो बताओ ये वाला एरिया कितना होगा? अगर ये पूरा 65 था, ये 45 था, तो ये क्या हो जाएगा 45। ओके, ये हमने एरिया निकाला है। ये हमने क्या निकाला है? एरिया निकाला है। और एक्चुअली में अगर मैं एरिया ऑफ डी बी ई देखूं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस यानी बीई इंटू में हाइट 6/2। ओके, और अगर मैं छोटे इस वाले का देखूं तो बीई इंटू में से एम माना था ना हमने, डिवाइडेड बाय 2। और रेशियो के बारे में बात करें तो ये 20 है और ये 45 है। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, 2 से 2 कटा, बीई से बीई कटा, ठीक है, 9, 5 से कटा 4, 9। m इज इक्वल टू 9 इंटू में 6, 54/4। 13.5 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मतलब इट्स नॉट इजी। ओके, इट्स काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन, एसएससी जिस लेवल पूछ रही है। बट अगर आप इसको इस अप्रोच से करो और सारे अप्रोच आपके क्लियर हो ना, आप ऐसे चुटकियों में भगा सकते हो इन क्वेश्चनों को। अगला देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया लगता है, सेम है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल वाज 4,50,000। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन कोई छूट गया है। अब आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन छूटा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार हुआ है और हमने पूरे 25 क्वेश्चन लिए थे, तो कोई एक क्वेश्चन छूट गया, उसके लिए सॉरी। अगर वो क्वेश्चन टफ है तो आप मुझे कमेंट करना नीचे, सेम क्वेश्चन लिख के दे देना। अगर वो क्वेश्चन मुझे लगा अच्छे लेवल का है तो मैं करवा दूंगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल वाज 4,50,000। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 85% ने वोट दिया है और 20% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट? तो कितना आसान, देखो अगर मैं मान लूं 100 बच्चे थे, 85% लोगों ने वोट दिया और इसका 20% इनवैलिड हो गया, यानी 80% ही क्या होगा? वैलिड होगा। 80% ही वैलिड होगा। तो अब एक बात बताओ, 85 का 80% कितना होता है? आप बोलोगे 68%। 85 का 80 करोगे तो 68 आ जाएगा। कैसे? 85 इंटू में 80/100। ओके, ये तो आता होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या आ गया? 88 64 4 68। ठीक है, 68%। आपसे क्या पूछा है? व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट? बताओ वैलिड वोट कितना होगा? 4,50,000 का 68%। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? 68 इंटू में 4 प्लस में 34 कर दोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर सीधा निकाल दो। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब इतना आसान होता है ना। देखो 68 को 4 से किया 240, 72, 272। ठीक है, 68 को जब 4 से करोगे तो 272 आएगा। 272 में 34 ऐड कर दो, 306 के करीब आ रहा है। देखो आंसर भी आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन को आपको ऐसे खेलना है इनके साथ। तो 4,50,000 का 68%, ये इसका आंसर है। ओके, 2 0 कटेगा। अब 4,500 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3,06,000। अगला क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6। ए और बी का जो मार्क्स का रेशियो है वो 5:6 है,
और जो बी और सी का है वो 6:7 है। तो और डिफरेंस है सी और ए का कितना, 28। तो बताओ बी को कितने मिले। तो सब सिंपल देखो, ए और बी का रेशियो कितना है, 5:6। बी और सी का कितना है, आप बोलोगे 6:7, क्योंकि 6 बराबर है तो सीधा 7 बढ़ा दो, यानी कुल मिला के ए बी सी का रेशियो आ गया 5:6:7। दैट मीन्स कि ए को मिले 5 नंबर, बी को मिले 6 नंबर, सी को मिले हैं 7 नंबर। ये पूछ रहा है सी और ए का डिफरेंस 28 है। सी और ए का डिफरेंस कितना है, 28 है। बट हम देखें तो 5 और 7 का डिफरेंस तो 2 ही होता है। तो 28 किसकी वैल्यू है, 2 की। क्या पूछा है, बी का, तो बी यानी 6, तो उसे कटा 3, 28 इंटू में 3 कितना होगा, 84। ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:7। ए और बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 4:7 रेशियो में। अगर टोटल प्रॉफिट का 10% चैरिटी में चले जाए तो ए का जो रेशियो बचता है ना वो 1980 रुपए बचता है, ध्यान रखना। ओके 1980। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखो इसको कितना प्यार से कर सकते हो, नॉर्मल तरीका आपको आता है, ठीक है। मैं देखो एक लाइन में कैसे बताऊंगा, सिंपल सी बात है। देखो ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, रेशियो क्या है 4:7, यानी अगर 11 रुपए बचते हैं चैरिटी के बाद, जो पैसे बचते हैं 11 रुपए, उसमें से 4 रुपए लेगा ए और बी लेगा 7 रुपए, यही है ना। बट ये चैरिटी के बाद का है, ओके ये क्या है, चैरिटी के बाद का है। और ए को टोटल कितना मिला है, 1980 रुपए। अब देखो इसको कैसे करोगे, ये 1980 किसकी वैल्यू है एक्चुअली में, आप बोलोगे 4 रुपए की, हमें चाहिए किसकी, 11 रुपए की। तो यहां से ना आपको वो वाला प्रॉफिट मिलेगा जो शेयरेबल प्रॉफिट है। शेयरेबल प्रॉफिट मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो ए और बी ने बांटा है, लेकिन ए और बी सारा पैसा तो बांटते नहीं है। कितना बांटते हैं, 90%, क्योंकि 10% तो चैरिटी कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो है ना, ये टोटल पैसे का केवल 90% है। तो ये किसकी वैल्यू है, 90 की, चाहिए किसकी, 100 की। इसको सॉल्व कर लो, सीधा प्रॉफिट आएगा। देखो कैसे, 0 से कटा 0, ये कटा 2, ये हुआ 5, 9 से सीधा कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220, ठीक है। फिर 2 से कटा 110, 110 को 5 से किया 550 इंटू में 11, 6050 दिख रहा है कहीं। इतना आसान है ये, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रेक कर पाओ ना अपने माइंड में तो हो जाएगा। देखो हुआ क्या, समझो, अगर 100 रुपए प्रॉफिट है तो 10 रुपए प्रॉफिट निकाल दिया चैरिटी में, बचा 90, 90 को 4:7 में बांट दिया, यही तो हुआ ना। अब देखो अगर मैं टोटल प्रॉफिट को P मान लूं तो P का एक्चुअली में सबसे पहले कितना बांटा जाएगा, 9/10 बांटा जाएगा, 9/10 ही तो बांटा जाएगा ना। और जो भी है उसका 4/11 किसको मिलेगा, A को मिलेगा। और A कितना है एक्चुअली में, आप देखोगे तो 1980। अब मैंने क्या किया एक्चुअली में, P = 1980 इंटू में 10 इंटू में 11 अपॉन में 9 इंटू 4। अगर आप गौर से देखोगे यही किया है मैंने, 11/4 10/9, देख रहे हो, 11/4 10/9, ठीक है। बट इससे आप फास्ट कर पाओगे, ये ब्रेक करके है, सिंपल था क्वेश्चन, ओके। शायद नहीं छूटा है क्या, छूटा तो होगा यार। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 27 आवर्स एंड 36 आवर्स। देखो दो पाइप है ए और बी, एक भर सकता है 27 घंटे में, दूसरा भर सकता है 36 आवर्स में, 27 और 36, ठीक है, 27 एंड 36। और सी एक और पाइप है जो इसको खाली कर सकता है 108 आवर्स में। माइनस लगा देता हूं मैं ताकि पता चले कि ये पानी बाहर निकाल रहा है। तीनों पाइप को एक साथ चालू किया गया है, बट पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 14.5 आवर्स। देखो ए बी और सी तीनों को मिला करके 14.5 आवर्स तक चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया सी को, फिर ए और बी मिलकर काम कर रहा है, ओके। फिर आपसे पूछा इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी जो भी बचा है ना उसका 1/6 पार्ट को भरने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा मिनट्स में, ओके। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखो कैसे, एलसीएम लिया 27, 36, 108 का 108। ये 108 क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है किसकी, ए बी और सी को मिला करके, या टोटल काम मान लो टंकी में 108 लीटर पानी जाता है। ये अगर 27 घंटे ले रहा है दैट मीन्स कि 1 घंटे में सिर्फ 4 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। क्लियर है। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो देखो ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है, 7 लीटर हो गया, 1 लीटर इसने निकाल दिया, यानी ए बी और सी मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 14.5 आवर्स में कितना भरेंगे, तो 14 × 6 = 84, 3 87।
आप यूं कह सकते हो कि 87 लीटर पानी भरा जा चुका है। 14.5 आवर्स में 87 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब देखो, आउट ऑफ 108 लीटर 87 ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो बचा कितना? 21 लीटर। 21 लीटर और भरना है। आपसे पूछा है कि 21 का 1/6 भरने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा। ए और बी कितना भरता है एक्चुअली में? 4 और 3 7, और इसको मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये टोटल कैपेसिटी बचेगी, इनटू में 1/7 ये कैपेसिटी है, मतलब इतना टाइम लगेगा, और उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 6 से कट किया 10, 7 से कट किया 3, 30 देखो कहीं पे है क्या? ये रहा। ओके, आसान क्वेश्चन था। चलो, डी करते रहते थे बच्चे, आ गया डी तुम्हारा। क्या है? डेटा दे रखा है। क्या पूछा आपसे? What is the ratio of the number of students studying commerce in institute A and E together? देखो, commerce A और E together to the number of students studying computer science in institute A and C together. Computer science in A and C together. इनका रेशियो ही तो पूछा है। देखो, 59 2 61 50 111 और 57 58 108। ये 3 से कट रहा है 33 और 36। इसीलिए नहीं करवाता मैं डीआई ना। एसएससी की डीआई में वो बात ही नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर फिर बैंकिंग ही करवा दो। बैंकिंग करने की एसएससी के बच्चों की औकात नहीं है। अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? दिल पे मत लेना, ठीक है? कि दिल पे लगा के नहीं बैंकिंग निकालना है, बैंकिंग निकालना, निकाल दोगे, आई नो निकाल दोगे, लेकिन टाइम खराब नहीं करना। अभी एसएससी पे फोकस करो। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिटवीन डिपार्टमेंट डी और ई। आपसे डी और एफ का डिफरेंस बताना है। तो देखो, डी है ग्रीन 8% और एफ है ये वाला 22। तो 22 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 14%। यानी डिफरेंस कितना है? 14%। 1200 का 14% निकाल दो। 12 इंटू में 14 कितना होता है? 14 तो 140 और 28 168। ओके है, बस डीआई करवा दिया। ऐसे करते हैं डीआई। डोंट वरी, मैं अभी थोड़े दिनों में एक फुल वीडियो लेके आऊंगा डीआई के लिए, जिसमें अप्रोक्स हम ऐसे ही 50-100 क्वेश्चंस लेंगे, ताकि ना आपको अप्रोच पता चले कि डीआई का कैसे किया जाता है। ओके, अभी मैं कोशिश करूंगा कि हर टेस्ट में ऐड कर सकूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि कई बार स्क्रीनशॉट में ना नंबर विजिबल हो जाता है, और फिर थोड़ा सा कॉपीराइट का भी पंगा पड़ जाता है, और मेरा नंबर पब्लिक हो जाएगा, वो नहीं चाहता मैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में। आई होप क्लास पसंद आई है, अप्रोच पसंद आया है तो वीडियो को प्यार दिखाते हुए जाना। थैंक यू सो मच।